लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद बोकारो प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा है। एसपी के निर्देश पर डीएसपी सिटी राजीव रंजन के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग और सेक्टर 4 थाना पुलिस ने सिटी सेंटर स्थित कई कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर फायर ऑडिट किया। निरीक्षण में कई संस्थानों के पास अनिवार्य फायर एनओसी नहीं मिला। वहीं कुछ भवनों में प्लाईवुड से बनाए गए पार्टीशन बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप नहीं पाए गए। जांच टीम ने कहा कि जिन संस्थानों में फायर सेफ्टी संबंधी कमियां पाई गई है उन्हें तत्काल आवश्यक सुधार कर फायर विभाग से एनओसी प्राप्त करनी होगी। उपायुक्त अजयनाथ झा ने स्पष्ट किया कि फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी कर कोई भी कोचिंग संस्थान अथवा हॉस्टल संचालित नहीं होने दिया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बोकारो में फायर ऑडिट के लिए हमने एक जांच बिठाई थी और हम लोग अभी मैंने आदेश किया है उस पर हम लोग इसी सप्ताह अगले 1-2 दिनों में उस जांच रिपोर्ट पर हम लोग बैठेंगे, उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट जहां पर पब्लिक फुटफॉल होता है, जहां पर लोग रहते हैं, कोई हॉस्टल हो, कुछ हो, लड़कियों का हॉस्टल हो, किसी का हॉस्टल हो, कहीं जहां रहते हैं वहां अगर फायर सेफ्टी के मेजर्स मानक नहीं होंगे तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं वो। सहयोगी संजीव से और अधिक जानकारी लेते हैं। संजीव, जिले में कोचिंग संस्थानों में अगलगी के हादसे की स्थिति में निपटने के लिए क्या तैयारी है? इसका ऑडिट किया जा रहा है क्या और जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए दीपक, मैं बताऊं कि जिस तरह से लखनऊ में जिस तरह से घटना घटी, उस घटना को तत्परता से लेते हुए बोकारो उपायुक्त ने सभी कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिया है, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उसमें फायर की सही से सुविधा है या नहीं है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कोचिंग सेंटर बनाया गया है सिर्फ एक ही सीढ़ी है, निकासी का आने और जाने का एक ही है, और जो फायर का जो सामान लगाया गया है वह भी जो है समय अवधि का खत्म हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि फायर विभाग को लगातार इस पर जांच करना चाहिए और जांचों उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है करना चाहिए, लेकिन फायर सेफ्टी के विभाग भी जो है निष्क्रिय हो गई है। और उसी क्रम में डीसी ने कल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो कोचिंग संस्थान है, जो हॉस्टल है, हॉस्टल की भी जांच करें क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। हम कह सकते हैं कि बोकारो स्किल जो है शिक्षक का हब है, तो हम कह सकते हैं कि बोकारो सेक्टर 4 में कई कोचिंग संस्थान है, कई बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें निकासी का एक ही रास्ता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और कार्रवाई कर करके कि जो अनहोनी हो सकता है, अगलगी घटना घट सकता है तो बच्चे कैसे निकल पाए उसको लेकर के जरूर निर्देश दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि खबर जो चलने के बाद इस पर जिला प्रशासन ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तो अब कार्रवाई कल जांच करने के बाद कई शिक्षक संस्थान में गलतियां पाई गई है। अब उस शिक्षण संस्थान पर क्या कार्रवाई हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। जी दीपक, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।